Hello learner, in this video we are going to see the concept or the method for the valuation of goodwill, that is super profit method. Now let us, before going into the calculation part, let us understand what do you mean by super profit. Now let me clear one thing, the business activity is carried out to earn the profit, right? Now the average profit is earned by every business into the industry, right? In industry the average profit is earned by every business, but when you earn the profit which is above the average line, above the average profit, then that additional profit is called super profit. Now super profit, on the basis of super profit we are supposed to calculate goodwill. How to calculate the goodwill and how to calculate the super profit, right? So based on super profit method, अगर हमें goodwill calculate करनी है, then first of all we need to find out the super profit. तो उसका भी अलग से formula है. We'll see step by step. So whenever you are supposed to find out the goodwill as per super profit method, first of all you need to find out, step number 1 is to find out capital employed or net assets. कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है. अभी कैपिटल का मतलब जो पार्टनर्स लेके आता है वही नहीं होता है. पार्टनर्स जो लाता है उसको तो कैपिटल बोलते ही है, लेकिन वॉट एवर रिजर्व्स दैट बिजनेस हैज, वॉट एवर लोन दे हैव टेकन फ्रॉम बैंक, दैट ऑल द थिंग्स आर ट्रीटेड एज अ कैपिटल एम्प्लॉयड, जो बिजनेस रन करने में हमें कहीं ना कहीं पे सपोर्ट करती है, राइट? तो ये सारी चीज़ है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देखो क्या है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी. लायबिलिटी बोला है, कैपिटल रिजर्व्स नहीं बोला है, राइट? वो हमें माइनस नहीं करना है. तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स का जो भी टोटल आएगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड. स्टेप नंबर 2 इज फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट, और उसको कभी कभार एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी बोलते हैं. I mean, now what is the formula for normal profit? Capital employed that we have found out in step number 1 multiply by normal rate of return or expected rate of return. कि भाई हम जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री में एवरेज सब लोग 10% या 12% या तो 15% प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. तो वो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कि हमने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है उसमें से 10 या तो 15% या तो 12% हमें रिटर्न मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, राइट? दिस रेट में डिफर इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री. तो जो भी इंडस्ट्री का रेट है एवरेज प्रॉफिट का, उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट दैट इज अर्न्ड बाय एवरी बिजनेस. नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट सिंपल एवरेज प्रॉफिट. अगर आपको एग्जामिनेशन में बोला गया है find out super profit method by weighted average profit method, then only weighted average profit will be used. Otherwise average profit will be found out as per method number 1, total profit divided by total number of years. Then find out super profit. Super profit का मतलब होता है normal average profit that we have found out in step number 3 minus normal profit that is found out in step number 2, right? तो average profit and normal profit, एवरेज प्रॉफिट ऑलवेज ज़्यादा होगा बिकॉज एवरेज प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है दैट इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट विच हैज़ बीन अर्न बाय योर बिजनेस इन द प्रीवियस ईयर्स, एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज नॉर्मली अर्नड बाय द इंडस्ट्री, राइट? सो वो कम होगा. तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अगर ये नेगेटिव में आंसर आता है देन द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 0, राइट? एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट द सुपर प्रॉफिट we are supposed to calculate the goodwill. Goodwill हमें कैसे मिलेगी? सी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. सुपर प्रॉफिट दैट वी हैव फाउंड आउट इन स्टेप नंबर 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. लेट अस क्विकली सी द एग्जांपल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. The book of business showed that the firm's capital employed on December 31st 2015 was 5 lakh. अभी कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दे दिया है, टोटल एसेट्स और लायबिलिटी नहीं दिया आपको. डायरेक्टली क्या दिया गया है? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन, एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years आर 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 एंड 85,000. You are required to find out the value of goodwill based on 3 years purchase of super profit of the business. Given that the normal rate of return is 10%.
normal rate of return is given 10%. Now according to step number 1, we are supposed to find out the value of goodwill as per super profit method, right? So capital employed is given here. Capital employed हमें directly दे दिया गया है, that is 5 lakh rupees directly in question it is given. Then normal rate of return कैसे होगा, 5 lakh यानी कि capital employed multiplied by normal rate of return, that is 10%. So the normal profit earned by industry is 50,000. अगर आप 50,000 से ज़्यादा अर्न करते हो, then whatever earning, मान लो आप 60,000 अर्न करते हो, तो whatever earning is there, that is called 10,000 is additional is there, that is called super profit. Now वी नीड टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट. हमारे बिजनेस का भी देखना पड़ेगा. अभी हमने इंडस्ट्री का प्रॉफिट देख लिया, एवरेज कितना अर्न हो रहा है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में एवरेज प्रॉफिट क्या अर्न हो रहा है, दैट वी आर सपोज टू फाइंड आउट ऑन द बेस ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट, दैट इज 40 + 50 + 55 + 70 + 85,000 डिवाइडेड बाई 5, सो इट कम्स टू 60,000. मान लो अभी यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना आया, हम कितना अर्न कर रहे हैं 60,000, इंडस्ट्री वाले कितना अर्न कर रहे हैं 50,000, तो हम उससे 10,000 ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. सो वॉट एवर सुपर प्रॉफिट इज देयर, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन 3. सो 10,000 × 3 इट कम्स टू 30,000. सो दिस इज द मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड by which we can value the goodwill of the firm. Thank you.